क्या आपको बार बार छींकें आती हैं, नाक बहने लगती है, आंखों में खारिश होती है या कभी नाक इतनी बंद हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो मुमकिन है आप एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी का शिकार हैं। ये वो हालत है जब हमारा जिस्म आम चीज़ों जैसे धूल, पोलन, पालतू जानवरों के बाल या ठंडी हवा को दुश्मन समझकर रद्दे अमल जाहिर करता है। आम जुबान में कहा जाए तो नाक की नाजुक झिल्लियां ऐसे मादों के खिलाफ हसास हो जाती हैं जिनसे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एलर्जी एक आम मगर निहायत तकलीफदा बीमारी है जो दुनिया भर में करोड़ों अफराद को मुतासिर करती है। तो वीडियो को मुकम्मल आगाज करने से मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग हर तरह की बीमारी का और ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉपर इलाज करते हैं। हमारे पास पंसार का तमाम सामान मौजूद है। इसके अलावा हर किस्म के माजून, तेल और ख़ास अद्वियात भी दस्तयाब हैं। राजदारी के साथ कुछ भी मंगवाने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर वीडियो में दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में घर बैठे 2 से 3 दिन में आपको पार्सल वसूल हो जाएगा। नाक की एलर्जी 2 तरह की होती है, सीजनल एलर्जी मौसमी और पेरिनियल एलर्जी सारा साल रहने वाली। सीजनल एलर्जी आमतौर पर बहार या खज़ा में होती है जब फिजा में पोलन यानी फूलों का गर्दा ज्यादा होता है। दूसरी तरफ पेरिनियल एलर्जी साल भर रह सकती है क्योंकि इसकी वजह घर की धूल, पालतू जानवरों के बाल या फंगस हो सकती है। अब बात करते हैं वजूहात की। एलर्जिक राइनाइटिस उस वक्त होती है जब हमारे जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम इम्यून सिस्टम बेजा हसास हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब पोलन या धूल नाक में दाखिल होती है तो जिस्म समझता है कि ये कोई नुकसानदेह जरासीम है और फौरन दिफाई रद्द अमल शुरू कर देता है। नतीजे में जिस्म हिस्टामीन नामी केमिकल खारिज करता है जो नाक में खारिश, छींक, पानी बहने और आंखों में जलन पैदा करता है। कुछ लोगों में ये मसला विरासती भी होता है, यानी अगर वालिदैन में एलर्जी रही है तो बच्चों को भी इसका खतरा ज्यादा होता है। नाक की एलर्जी की अलामात में शामिल हैं बार बार छींकें आना, नाक बहना, नाक बंद होना, नाक और गले में खारिश, आंखों में पानी आना या खारिश, सर में भारीपन, चेहरे पर दबाव या दर्द और रात के वक्त सांस लेने में दुश्वारी। कुछ मरीजों में थकन, नींद की कमी या चिड़चिड़ापन भी पैदा होता है क्योंकि नाक बंद होने से नींद पूरी नहीं हो पाती। अगर ये अलामात रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगें तो डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है। डॉक्टर आमतौर पर एलर्जी टेस्ट तजवीज़ करता है ताकि मालूम किया जा सके कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। इस टेस्ट के जरिए मखसूस एलर्जेंस की शनाख्त होती है ताकि इनसे बचाव मुमकिन हो सके। अब बात करते हैं इलाज और घरेलू एहतियाती तदाबीर की। सबसे अहम इलाज बचाव है, यानी उन चीज़ों से दूर रहना जो एलर्जी का सबब बनती हैं। अगर आपको पोलन से एलर्जी है तो बाहर के मौसम में खिड़कियां बंद रखें, बाहर जाते वक्त मास्क पहनें और वापस आकर कपड़े तब्दील करें। अगर धूल से मसला है तो रोजाना घर की सफाई नम कपड़े से करें ताकि जर्रात उड़े नहीं। पालतू जानवरों को बेडरूम से दूर रखें और उनकी सफाई का खास ख्याल रखें। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी मददगार साबित होता है क्योंकि ये फिजा में मौजूद एलर्जन जर्रात को कम करता है। इसके अलावा कम से कम कालीन और पर्दे रखें क्योंकि इनमें धूल ज्यादा जमा होती है। दवाओं के लिहाज से एंटीहिस्टामीन्स सबसे आम इलाज हैं। ये दवाएं जिस्म में हिस्टामीन के असर को रोकती हैं जिससे छींक, खारिश और नाक बहने में आराम आता है। ये गोलियों, सिरप या नाक में डालने वाले स्प्रे की सूरत में दस्तयाब हैं। बाज़ औकात डॉक्टर नेज़ल कार्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे तजवीज़ करते हैं जो नाक के अंदर सोजन को कम करते हैं और बंद नाक खोलने में मदद देते हैं। अगर एलर्जी शदीद हो तो इम्यूनोथेरेपी एलर्जी शॉट्स भी की जा सकती है। इसमें जिस्म को थोड़ी थोड़ी मिकदार में वही एलर्जन दी जाती है ताकि मुदाफ़ियती निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता हसासियत कम कर दे। ये तरीका तवीलुल मुद्दती इलाज के तौर पर मौसर है। अब बात करते हैं घरेलू इलाज। सबसे पहला और आसान इलाज है नमकीन पानी से नाक की सफाई, नेजल इरिगेशन। 1 कप नीम गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और नीटी पॉट या सिरिंज की मदद से नाक के अंदर धोएं। ये अमल नाक के अंदर मौजूद एलर्जेंस और रतूबत को साफ करता है और सांस लेने में आसानी देता है। दूसरा नुस्खा है भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन। एक बर्तन में गर्म पानी लें, सर पर तौलिया रखें और 10 मिनट तक भाप लें। भाप नाक के अंदर नमी पैदा करती है, सोजन कम करती है और बंद नाक खोलती है। अगर चाहें तो पानी में चंद कतरे यूकलिप्टस ऑयल या पुदीने का तेल डाल सकते हैं ताकि सुकूनदायक असर मिले। तीसरा नुस्खा शहद का इस्तेमाल है।
शहद कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात रखता है और गले की खारिश व नाक बहने में आराम देता है। रोजाना 1 चम्मच खालिश शहद सुबह निहार मुंह पीने से एलर्जी में नुमाया बेहतरी आ सकती है। चौथा इलाज है अदरक, हल्दी और शहद का कहवा। 1 कप पानी में अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच हल्दी और शहद मिलाकर उबाल लें। ये मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करता है और एलर्जी के रद्द अमल को कम करता है। 5वां घरेलू नुस्खा पुदीना है। पुदीना न सिर्फ सांस के लिए सुकूनदेह है, बल्कि इसमें मौजूद कुदरती मेंथॉल बंद नाक खोलने में मदद देता है। आप पुदीने का कहवा पी सकते हैं या भाप में चंद पत्ते शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग़िज़ाओं की। नाक की एलर्जी में वो ग़िज़ाएं खाएं जो मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करें, जैसे लीमू, नारंगी, अदरक, हल्दी, हरी सब्जियां, मछली और दही। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक वाली ग़िज़ाएं एलर्जी के खिलाफ कुदरती ढाल का काम करती हैं। एलर्जी के मरीजों को चाहिए कि वो दूध, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें, क्योंकि ये बलगम बढ़ाते हैं और नाक बंदिश को ज़्यादा करते हैं। अगर आपको मौसम की तब्दीली पर फौरन छींकें आती हैं या सुबह के वक्त नाक ज़्यादा बहती है, तो मुमकिन है आपका जिस्म एलर्जेंस के लिए हसास हो चुका हो। ऐसी सूरत में डॉक्टर से मशवरा लेकर एलर्जी कंट्रोल प्लान बनाएं ताकि अलामात बढ़ने से पहले रोकी जा सकें। याद रखें, एलर्जिक राइनाइटिस जानलेवा नहीं, मगर जिंदगी के मयार पर गहरा असर डालती है। नींद मुतासिर होती है, काम की तवज्जो कम होती है और चेहरे पर थकन नुमाया रहती है। इसलिए इस मसले को मामूली न समझें। अगर अलामात बार बार लौट आएं या साल भर बरकरार रहें, तो डॉक्टर से एलर्जी इम्यूनोथेरेपी या ब्लड IgE टेस्ट करवाएं ताकि असल सबब मालूम किया जा सके। और आखिर में एक अहम बात, अगर आप कुदरती इलाज पसंद करते हैं तो जड़ी बूटियां जैसे कलौंजी, तुलसी, लीमू और हल्दी एलर्जी के असरात को कम करती हैं। कलौंजी को नीम गर्म पानी के साथ सुबह पीना मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करता है। एलर्जी के इलाज में सब्र, एहतियात और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। घरेलू तदाबीर से वक्ती सुकून मिलता है, लेकिन असल इलाज अपनी तर्ज ज़िंदगी बदलने में है। सफाई, ग़िज़ाई एहतियात और माहौली कंट्रोल। आखिर में यही कहेंगे, अगर नाक बहना, छींके और आंखों की खारिश आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये अलार्म है कि आपके जिस्म को मदद चाहिए। इलाज शुरू करें, कुदरती तदाबीर अपनाएं और अपनी सांस को सुकून वापस दें।